महाकुंभ की 25 तस्वीरों पर नजर डालेंगे। महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया गया है। महाकुंभ में चल रहे स्नान पर सीएम योगी की पैनी नजर है। अधिकारियों से ले रहे हैं पल पल की अपडेट। प्रयागराज में अमृत स्नान लगातार जारी। महाकुंभ में पहुंच रहे लाखों श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। महाकुंभ में आज अमृत स्नान जारी है। कुंभ की ड्रोन तस्वीरें सामने आई है। वीडियो में नजर आया आस्था का जनसैलाब। आज बसंत पंचमी का स्नान। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर की गई फूलों की बारिश। भव्य तस्वीरें भी आई सामने। त्रिवेणी संगम में अखाड़ों का स्नान जारी है। सभी में नजर आया उत्साह का माहौल। नारों से गूंजा प्रयागराज। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अखाड़ों का अमृत स्नान जारी। दोपहर करीब 2:30 बजे तक अखाड़े करेंगे अमृत स्नान। आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम में अखाड़ों का स्नान जारी है। विशाल जनसैलाब के साथ स्नान के लिए पहुंचा निर्मोही अखाड़ा। हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा संगम। निरंजनी अखाड़ा ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। ढोल नगाड़ों के साथ स्नान के लिए पहुंचे नागा साधु। बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर साधु संतों का जमावड़ा। रथ पर सवार होकर पहुंचे आनंद अखाड़े के संत। लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ का अमृत स्नान। हाथ में गदा तलवार और कलाबाजी दिखाते संगम पहुंचे नागा संत। संगम में किया पवित्र स्नान। अमृत स्नान करने पहुंचा अग्नि अखाड़ा। साधु संतों में दिखा भारी उत्साह। लगाए जयकारे। गाजे बाजे के साथ पेशवाई निकलकर संगम स्नान के लिए पहुंचे। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान। रथ पर सवार होकर कलाबाजी दिखाते शाही अंदाज में घाटों पर पहुंचे महानिर्वाणी अखाड़े के साधु सन्यासी। बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान करने पहुंचे जूना अखाड़ा के साधु सन्यासी। रथ पर सवार होकर लगाए जयकारे। बसंत पंचमी पर अखाड़ों का अमृत स्नान जारी। भक्ति के रंग में डूबे नजर आए अवान अखाड़ा के साधु संत। महाकुंभ में आस्था की लहर। अखाड़ों का अमृत स्नान का सिलसिला लगातार जारी। संगम पर पहुंचा अटल अखाड़ा। साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। त्रिवेणी संगम में बारी बारी अखाड़े कर रहे स्नान। संगम नदी के पास स्नान करने वालों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं में नजर आया गजब का उत्साह। विदेशी लोगों पर भी चढ़ा महाकुंभ का रंग। मेले में पहुंची विदेशी साध्वी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेश कुंडल कुंचित केसा। अमृत स्नान पर किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का बयान। कहा कि इस शुभ दिन पर हम सब बहुत खुश हैं। किन्नर अखाड़ा हमेशा एकजुट था और हमेशा रहेगा। अमृत स्नान पर बोले जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज और कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की वजह से ही आज हम कर सके हैं स्नान। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने महाकुंभ में आए भक्तों से अपील की। श्रद्धालुओं से बच्चों और बूढ़ों का खास ख्याल रखने की कही है बात। महाकुंभ में स्वामी कैलाशानंद गिरी ने भक्तों से अपील की और कहा कि जहां जगह मिले वहीं स्नान करें। अन्य घाटों में भी मिलेगा वही पुण्य। स्नान को लेकर बोले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी। कहा हर समय से स्नान कर जल्द घाट को करेंगे खाली। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं का रखा जा रहा है खासा ख्याल। डीआईजी वैभव कृष्णा का बयान और कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर खास नजर। प्रयागराज महाकुंभ में तैयारियों को लेकर बोले एसएसपी राजेश द्विवेदी। कहा मेले में सब कुछ व्यवस्थित। श्रद्धालु और साधु संत आराम से कर रहे स्नान।
महाकुंभ में इस वक्त हैं संगम नगरी में और सबसे बड़ी बात कि स्नान चल रहा है। कई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमसे बतिया दीजिए, बात करवा दीजिए। क्या कहना चाहती हैं? हम कहना चाहते हैं ये कि मोदी जी ने सुविधा दिया है, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर मोदी हो योगी हो वहाँ पर तो जीत हमेशा, मतलब कि संस्था का पर्व है जो ये महाकुंभ जो है। हम मोदीनगर समस्तीपुर जिला से आए हैं। हम मोदी जी को, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है योगी जी ने, बहुत अच्छा है, मतलब सुविधा हर चीज का है, अच्छा है। महाकुंभ पर जो है इतनी सुरक्षा और स्वच्छ व्यवस्था किया गया है, इसमें जो है कोई कमी नहीं है। इसलिए आज का विशेष महत्व है और जो वसंत पंचमी निमित्त में ये बहुत सही किया है और बहुत इजीली कर रहे हैं सब स्नान। कि हो गया ना, बातचीत हो गई ना आपसे। चलिए अब तस्वीरों को दिखाते हैं। आप तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से अलग अलग रंग यहाँ पर दिख रहे हैं और पुष्प वर्षा की जा रही है, स्नान जारी है और अलग अलग अखाड़ों से वहाँ साधु सन्यासी पहुँचे, संगम में स्नान किया। आप इधर आ जाइए, आइए और आ रहा। हाँ, संगम में स्नान किया और संगम में स्नान के बाद आप भी आइएगा। अच्छा ठीक है, संगम में स्नान किया और संगम में स्नान के बाद जो अपार जो श्रद्धालु हैं वो सनातन की खोज में, सनातन को बड़ा करने में आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बसंत पंचमी के पवित्र मौके पर महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान की बेला में त्रिवेणी तट का यह अद्भुत नजारा है। साधु संतों और नागाओं के साथ ही श्रद्धालुओं के आस्था की डुबकी की अलग ही छटा है। सनातन के रक्षक साधु संत जब बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए निकले तो वो दृश्य विहंगम था, भव्य था, अलौकिक था। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भभूत, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम तट पहुंचे। यहाँ धर्म की सेना और यह राज्य की सेना दोनों मिलकर के रक्षा कर रही है, भक्तों के आने जाने की सुरक्षा कर रही है। और कहीं पीछे जो चौथा स्तंभ माने जाने वाला हमारा मीडिया है वो भी पीछे नहीं है, सत्य दिखा रहा है और जो मूलभूत दिखाना चाहिए वो दिखा रहा है। और ये हम धन्यवाद देते हैं आदित्यनाथ योगी जी महाराज को, जिन्होंने संतों की व्यवस्था ऐसी की है, अलौकिक है, अद्भुत है। इस दौरान संगम तट पर अखाड़ा मार्ग में कई अखाड़ों की झांकियां भी निकाली गई, जिसमें संतों की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु रास्ते के दोनों तरफ हाथ जोड़े सन्यासियों का वंदन करते नजर आए। 35 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं आस्था की, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी आए हैं सनातन को समझने के लिए, सनातन की शक्ति को महसूस करने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अलग दुनिया है। यहाँ पर देखिए हाथ में तलवार है, साधु संतों के हाथों में तलवार है और यहाँ पर देखिए ये कैसे हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं। सनातन की जय हो, सनातन धर्म की जय, सदा ही सनातन रहेगा, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। इस दौरान त्रिवेणी तट अलग ही रंगों में रंगा नजर आया। डुबकी लगा रहे साधु संतों और नागाओं के साथ श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। मौनी अमावस्या की घटना के बाद आज की तस्वीरें सरकार और प्रशासन की तैयारी बताने के लिए काफी है। इंतजाम और व्यवस्था से श्रद्धालु भी गदगद नजर आए। अच्छा आनंद आया। अस्त्र शस्त्र के साथ स्नान कर रहे हैं। हाँ। कितना समय मिला स्नान के लिए? समय मिला 45 मिनट का। बहुत ही अद्भुत दिव्य है। बसंत पंचमी पर माँ गंगा के आंचल में डुबकी लगाने का सौभाग्य है। निश्चित ही सबके चित्तों को आह्लादित कर। शांतिपूर्वक और बहुत बंदोबस्त सरकार का यहाँ पर है। इतनी फोर्स लगी हुई है, इतनी पुलिस लगी हुई है जो बड़े मुस्तैदी से